नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल केआर फिल्म्स एंड मेडिसिन नॉलेज में। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सीटी स्कैन के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, विभिन्न टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे जैसे सीटी स्कैन क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या-क्या है, पार्ट्स ऑफ सीटी स्कैन अर्थात उसके भाग क्या-क्या है और वो भाग किस प्रकार से काम करते हैं। तो आप बने रहें वीडियो में, वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं वीडियो में। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम सीटी स्कैन के बारे में कि सीटी स्कैन होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का आविष्कार ब्रिटेन वैज्ञानिक गॉडफ्रे हाउंसिल 1972 में किया था। सीटी स्कैन एक विशेष प्रकार की जांच होती है जो किसी भी एक्सरे, रेडिएशन एवं कंप्यूटर के संयुक्त इस्तेमाल से की जाती है। इस जांच में शरीर के अंगों की इमेज एक्सल प्लान से प्राप्त होती है। वैसे तो सीटी स्कैन एक्सरे का ही एक रूप होता है, लेकिन ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, इसलिए किसी भी प्रकार की पैथोलॉजी जैसे शरीर के आंतरिक अंग, हड्डियां, मांसपेशियां, ब्लड वेसल्स अर्थात रक्त वाहिनिका और टिश्यू अर्थात ऊतक की 2D इमेज बनाता है, जिसे कंप्यूटर पर 3D के रूप में देखा जा सकता है। सीटी स्कैन का उपयोग हेयर लाइन फ्रैक्चर अर्थात बाल जितनी पतली फ्रैक्चर को भी आसानी से देखा जा सकता है। सीटी स्कैन स्कैन बीमारी का पता लगाना तथा बीमारी कितनी पुरानी है, तो शरीर में कितनी दूरी तक फैली हुई है और किस भाग में आदि का संपूर्ण पता लगाकर इलाज करने की एक इमेजिंग टेक्निक। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल अर्थात सिद्धांत की, या किस सिद्धांत पे काम करता है अर्थात सीटी स्कैन किस सिद्धांत पे काम करती है। सीटी स्कैन में स्कैनिंग के दौरान एक्सरे फोटोन को सीमित अर्थात कंपाउंड करके इन किरणों को शरीर के स्कैन किए जाने वाले अंगों से होकर गुजारा जाता है तथा संबंधित अंगों से गुजरने के बाद ये किरणें आयोनाइजेशन डिटेक्टर से टकराती है, जिससे कि इन डिटेक्टरों में विद्युत इम्स पैदा हो जाते हैं। इसी दौरान ये विद्युत इम्स कंप्यूटर्स में ट्रांसफर हो जाते हैं तथा स्कैन किए जाने वाले अंगों को एनिमेशन वैल्यू के आधार पर कंप्यूटर मॉनिटर पर इमेज का निर्माण कर देते हैं, जिससे डेंसिटी के आधार पर रेडियोलॉजिस्ट इन प्राप्त इमेजों का अध्ययन करके शरीर में छुपी हुई अर्थात बॉडी में छुपी हुई बीमारियों का पता लगाया जाता है। तो दोस्तों ये तो थी इसके प्रिंसिपल अर्थात सिद्धांत की बात। अब एक छोटी सी सूचना दे देते हैं आपको। मेरे इस चैनल पर ये सोनोग्राफी अर्थात अल्ट्रासाउंड और ट्रांसड्यूसर के बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक ऊपर ये आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, इस पे भी जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके पार्ट्स ऑफ सीटी स्कैन अर्थात सीटी स्कैन के पार्ट्स के और तथा उसके फंक्शन की, ये किस प्रकार से काम करते हैं। यह 6 भागों में बटे हुए होते हैं। सबसे नंबर पे पहले नंबर पे आता है गैनेट्री, दूसरे नंबर पे आता है पेशेंट टेबल, तीसरे पे एक्सरे ट्यूब, चौथे नंबर पे आता है डिटेक्टर, पांचवे पे आता है गैर ऑपरेशन कंसोल और छठे नंबर पे आता है पोस्ट प्रोसेसिंग कंप्यूटर यूनिट। सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले ग्रेटे जान लेते हैं। सीएससीटी स्कैन का सबसे विशालतम पार्ट्स होता है। स्कैनिंग के दौरान पे रोगियों को पेशेंट की टेबल की मदद से गिनेटरी में भेजा जाता है और गिनेटरी के अंदर एक्सरे ट्यूब लगी होती है, जिससे ये रेडिएशन निकलती है और मरीज की इमेज प्राप्त की जाती है। इसके बाद पेशेंट टेबल की बात कर लेते हैं। पेशेंट टेबल रोगियों को गिनेटरी की दिशा में ले जाने का काम करती है। पेशेंट टेबल को रोगियों की सुविधा अनुसार इन आउट ऑप आउट किया जा सकता है। पेशेंट टेबल पर सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाता है, जो कि एक ग्रेनेटरी से ही जुड़ा हुआ होता है। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं एक्सरे की। तो एक्सरे ट्यूब जो होती है ये सीटी स्कैन की ग्रेनेटरी में हाई आवृत्ति की उच्च आवृत्ति की रोटेट एक्सरे ट्यूब होती है, जिसकी एनोड की कैपेसिटी 3.5 से 8 मेगावाट होती है और सीटी स्कैन में एक्सरे ट्यूब लगभग 500 से 800 मेगा एम्पियर और तथा 120 से 150 केवीएस पर काम करती है। यह बहुत ही छोटे और फोकल स्पॉट को भी कैप्चर करने के लिए काम कर सकती है। इसके बाद हम डिटेक्टर की बात कर लेते हैं। डिटेक्टर को वैसे तो 2 भागों में बाँटा गया है, फिर भी एक बार हम डिटेक्टर से थोड़ा-थोड़ा बता लेते हैं। एक्स-रे ट्यूब में उत्सर्जित एक्स-रे किरणें शरीर के स्कैन किए जाने वाले भाग से गुजरने के बाद डिटेक्टर से गुजरती है। जब ये एक्स-रे किरणें से निकलने के बाद ये डिटेक्टर से टकराती है और एक्स-रे किरणों को ग्रहण कर लिया जाता है और मरीज में शरीर में जिस शरीर का भेदन किया जाता है, उस शरीर से यह इमेज कंप्यूटर पर भेज दिया जाता है। 2 प्रकार के होते हैं, साइनेज डिटेक्टर और गैस डिटेक्टर। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 5वां नंबर
ऑपरेशन कंसोल की बात कर लेते हैं। मरीज की पोजीशन लगाने के बाद रेडियोग्राफर कंसोल को कमांड देता है। इस दौरान ये कंसोल पर बैठे-बैठे मरीज की स्थिति पर नजर रख सकते हैं। साथ ही साथ रेडियोग्राफर द्वारा सभी तरह के नियंत्रित कंसोल के एरिया को डिमांड के रूप में रख सकते हैं। सबसे पहले रोगियों का नाम बायोडाटा के रूप में यह कंप्यूटर पर एंटर किया जाता है, जिसे ही ऑपरेशन कंसोल के रूप में कहा जाता है। पोस्ट प्रोसेसिंग कंप्यूटर यूनिट की बात कर लेते हैं। स्कैनिंग के दौरान समस्त प्रकार के डाटा शरीर की वैल्यू और आधार डिटेल सब सभी जानकारी इसे पोस्ट कंप्यूटर यूनिट पर होती है। कंप्यूटर में इससे प्राप्त डाटाओं को किसी भी प्रकार से किसी भी एंगल से हम यह इमेज खोलकर हम देख सकते हैं तथा जब हम यह प्रोसेसिंग कर लेते हैं अर्थात सीटी स्कैन में किसी भी व्यक्ति का सीटी स्कैन कर लिया जाता है, उसके बाद उसको हार्ड कॉपी के रूप में एक फिल्म के रूप में प्रिंट किया जाता है, जिससे हम लेजर कैमरे की मदद से यह किया जाता है। रेडियोलॉजी द्वारा प्राप्त इमेज का अध्ययन कर फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो दोस्तों आज हमने सीटी स्कैन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दी। आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, श्री राधे।